कांग्रेस एक तो वैसे ही अपनी हिंदू विरोधी छवि से तंग आ चुकी है, ऊपर से इमरान प्रतापगढ़ी ने और भी खेल बिगाड़ दिया है। कांग्रेस इस हिंदू विरोधी छवि से बाहर तो निकलना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बयान या फैसला जरूर आला कमान के द्वारा ले लिया जाता है जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने तो पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया है और कई नेता भी इस बात से नाराज हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का टिकट महाराष्ट्र से क्यों दिया गया, जबकि वो 6 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। आरोप ये लगाया जा रहा है कि एसी रूम में बैठकर ट्विटर पर ट्वीट करने भर से राजनीति नहीं होती। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने तो इस पर खुलकर बात भी की है। उनका दर्द भी छलका है कि हिंदू विरोधी छवि किस तरीके से कांग्रेस की बन चुकी है और वो इससे बाहर भी निकलना चाहते हैं। इस बारे में बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के शिरने में चल रहे 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान अधिवेशन की राजनीतिक समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान ने प्रेस से बात भी की है। अधिवेशन के पहले दिन अशोक चौहान ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये साफ किया कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि वो हिंदू विरोधी है। उनके मुताबिक कांग्रेस के लिए ये दुष्प्रचार विरोधी दलों के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस इस दुष्प्रचार का मुकाबला भी करेगी। राज्यसभा के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे भी इस पर आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र में निकट भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिमों की वोट एक तरफा अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस ने प्रतापगढ़ी जैसे एक बाहरी उम्मीदवार को महाराष्ट्र से टिकट दे दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शेरो शायरी और भाषण में भाजपा के साथ साथ हिंदुत्व पर भी तीखे तंज कसने के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र से उनकी उम्मीदवारी का विरोध कांग्रेस के अंदर भी हो रहा है। इस विरोध की गूंज प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में भी सुनाई दे रहा है। अशोक चौहान ने भी ये माना है कि प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस को कम महत्व मिलने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने इस पर यह कहा है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसे आपस में सुलझाया जा सकता है। राज्यसभा के लिए किसी एक राज्य के व्यक्ति का दूसरे राज्य से चुनकर आना कोई असामान्य बात नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को उच्च सदन में भेजने के लिए अक्सर पार्टियां अपने शासन वाले राज्यों से किसी और राज्य के बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजती रही हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिस चेहरे को महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है, उसके नाम के चयन से सभी को आश्चर्य हो रहा है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का फैसला क्यों किया है, जबकि महाराष्ट्र के ही वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इस उलटफेर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब महाराष्ट्र से एक ही सीट चुनवाने लायक ताकत कांग्रेस के पास थी, तो इसका इस्तेमाल यही के वरिष्ठ एवं दलित नेता मुकुल वासनिक के लिए करने के बजाय एक बाहरी के लिए क्यों किया जा रहा है। दरअसल पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि निकट भविष्य में मुंबई सहित कई महानगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव में मुस्लिम कार्ड खेल सके। उसे ये लग रहा है कि इन सभी महानगर पालिकाओं में इस बार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मुस्लिम शिवसेना के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा को हराने की ताकत मुस्लिमों को शिवसेना में ही दिखाई दे रही है। इसीलिए वो ऐसे मुस्लिम चेहरे को बाहर से लाकर महाराष्ट्र में स्थापित करना चाहती है जिसके नाम पर वो मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर सके। इसके लिए उसे उत्तर प्रदेश का वो चेहरा मिला जो पिछले लोकसभा चुनाव मुरादाबाद से बुरी तरीके से हार चुका है। तब मुरादाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट से उसकी जमानत जब्त हो गई थी। उनके प्रचार में कितना दम है, इसका अंदाजा भी हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लग चुका है, यानी कि पार्टी यहां भी गच्चा खा चुकी है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी शेरो शायरी के साथ साथ अपने भाषण में जो भाजपा से ज्यादा टिप्पणियां हिंदुत्व पर करते हैं, इसे कांग्रेस उनकी बड़ी खूबी मान रही है। उन्हें ये लगता है कि प्रतापगढ़ी अपनी इसी खूबी की बदौलत मुंबई और अन्य मुस्लिम इलाकों में एक बड़ा वोट बैंक उसकी ओर मोड़ने में कामयाब होंगे, जबकि मुकुल वासनिक शायद ये काम नहीं कर पाते। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यदि किसी मुस्लिम चेहरे को ही महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाना था, तो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद और तारिक अनवर जैसे चेहरों में क्या बुराई थी।
वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान वो एक बार भी पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। एक अंग्रेजी अखबार से उन्होंने बातचीत की और इस बातचीत के दौरान चौहान ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान मेरी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हमेशा मुलाकात होती रहती है। हालांकि उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं है, मगर फिर भी वो विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मेरी मुलाकात होती रही है। मैंने जब भी उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है, उन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है और वो हमेशा मुझसे मिली हैं। जहां तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सवाल है, तो उनसे पिछले 4 वर्षों के दौरान मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि पार्टी का नेतृत्व वैसे सुलभ नहीं है जितना कि होना चाहिए। आपको यहां पर यह भी बता दें कि G23 ग्रुप में पृथ्वीराज चौहान भी शामिल थे। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। के वक्त की नाज़ पर हाथ रखे रहो। एक नेता शायद अपने लोगों से, अपने चाहने वालों से, अपने भाइयों से शायद यही कह सकता है कि वक्त की नाज़ पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। वक्त की नाज़ पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, रब की रहमत पे हर पल भरोसा